नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि कितनी संतानें होंगी आपकी कुंडली में, ये भी लिखा है। देखिए, कई लोग जो होते हैं ज्योतिषियों से ये सवाल करते हैं कि उन्हें कितने बच्चे पैदा होंगे और उसमें कितनी लड़कियां होंगी और कितने लड़के होंगे, ये भी बात देखनी वाली है। उनको संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपकी जन्म कुंडली में है। आपकी कुंडली अगर सही से अध्ययन करने वाला कोई ज्योतिषी मिल जाए और वो अगर आपकी कुंडली का सही से विश्लेषण करे तो सटीकता बिल्कुल आती है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या लिखा है, कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने, ये सब कुछ आपकी कुंडली में होता है। देखिए, पंचम भाव जो होता है वो संतान सुख का भाव होता है। पहली बात, जन्म कुंडली में पंचम भाव और इस भाव में जितने भी ग्रह हो और जितने ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर हो उतनी ही संख्या जो होती है, संख्या में संतान की प्राप्ति होती है। पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या जो है, संतान का अनुमान जो है लगाया जा सकता है। देखिए, पंचम भाव पर पंचम भाव में अगर सूर्य है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो 3 पुत्रों का योग बनता है। पंचम भाव में विषम राशि है और उसमें चंद्रमा और शुक्र के वर्ग में हो और चंद्र या शुक्र से मतलब दोनों की युति हो तो भी पुत्र का योग बनता है। 3 ग्रहों के जो होते हैं योग से, जैसे बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, इन ग्रहों के स्पष्ट योग होए, जैसे कि राशि परिवर्तन हो, दृष्टि हो आमने सामने की, या एक दूसरे के वर्ग में बैठे हो, उसके राशि में बैठे हो, जैसे मेष की राशि सिंह राशि के अंदर बृहस्पति बैठ गया और धनु राशि में जाके सूर्य बैठ गया, यानी कि आपस में राशि परिवर्तन हो गया, तो उसमें भी जितनी संख्या होती है उतनी ही संतानें होंगी। पंचम भाव में माफी चाहूंगा, पंचम भाव से या पंचमेश से शुक्र जिस राशि में हो उस राशि की संख्या के बीच जितनी भी संख्या आती है उतनी संतानें प्राप्त होती है। पंचम भाव में या पंचमेश से शुक्र और चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि के बीच में जितनी संख्या आती है उतनी संतान होनी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, यदि पंचम भाव में पहली राशि मेष हो और चंद्रमा मिथुन राशि में हो तो 3 संतानों का योग मिलता है, सुख मिलता है आपका। और अगर पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, सूर्य जो है वो अपने भाव में बैठा हुआ है, पंचमेश जो पंचम में ही है, तो 5 पुत्र, 5 बच्चे पैदा होने का योग होता है। कुंभ राशि का शनि पंचम भाव में हो तो भी 5 पुत्र होंगे। मकर राशि में 6 अंश 40 कला के अंदर शनि अगर बैठा है तो 3 पुत्र का योग होता है। पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है 2 पुत्र, पंचम भाव में अगर गुरु बैठा है 2 पुत्र, सूर्य और मंगल दोनों हैं 2 पुत्र, सूर्य और गुरु हैं तो भी पुत्र और पुत्रियां पैदा हो सकती हैं आपकी कुंडली के अनुसार। अगर पंचम भाव में चंद्रमा गया हो, मतलब अगर चंद्रमा बैठा है उसके अंदर, तो पुत्री का योग बन रहा है। शुक्र है तो भी पुत्री का योग बन रहा है। कर्क राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो अल्प संतान योग बनता है। कहोगे चंद्रमा का, कर्क राशि का चंद्रमा पंचम भाव में हो, यानी कि पंचम भाव में अगर
कर्क राशि आ रही है और उसमें चंद्रमा बैठा है, तो अल्प संतान योग बनेगा। पंचमेश अगर नीच का होकर छठे, आठवें, 12वें, मतलब इस तरह से जो भाव हैं जहाँ पे से हमें हमारी आयु का, रोग, ऋण, रुपु, खर्चे का, बीमारी का, जेल का, मतलब जो इस तरह के भाव होते हैं, और पाप ग्रहों से अगर युक्त है तो भी जो आपका कुंडली का जो मालिक है उसको संतानहीन, मतलब उसको संतान होने की, मतलब वो संतानहीन रहेगा। अब इसका इलाज क्या है कि आप अडॉप्ट कर लें बच्चे को। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय राम जी की।